पलक झपकते ही दिल्ली से न्यूयॉर्क, क्या है वो तकनीक जिसके लिए मिला नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट को। साल 2022 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 3 फिजिसिस्ट को दिया गया है। ये है एलन एक्सपेक्ट, जॉन क्लासर और एंटन जिलिंगर। तीनों ने जिस विषय पर एक्सपेरिमेंट किए हैं वो क्या है, उसे भविष्य में किस तरह के फायदे होंगे। फ्रांस के फिजिसिस्ट एलन एक्सपेक्ट, जॉन क्लासर और एंटन जिलिंगर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह सम्मान इन लोगों को उनके क्वांटम एंटेंगलमेंट को लेकर किए गए प्रयोगों के लिए दिया गया है। आइए जानते हैं कि ये 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जिस क्वांटम एंटेंगलमेंट की गुत्थी सुलझाना चाहते थे, आखिर वो चीज है क्या। क्वांटम एंटेंगलमेंट इतनी जटिल प्रक्रिया है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि भविष्य में इसकी मदद से बड़े बड़े सुपर डुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। क्वांटम संचार हो सकता है, वह भी अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बिना किसी बाधा के ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। अंतरिक्ष से ऊर्जा ली और लाई जा सकती है। साथ ही 100 GB के डेटा को कंप्रेस करके 1 GB के मेमोरी में आप रख सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा भविष्य में होगा, जो वो है टेलीपोर्टेशन, यानी किसी व्यक्ति को किसी एक जगह से दूसरे जगह अणुओं में बदलकर तेजी से पहुंचाना, फिर वहां उसे उसी वापस रूप में खड़ा कर देना। यानी 1 सेकंड में दिल्ली से न्यूयॉर्क आप बिना किसी ट्रेन, बस, प्लेन, जेट के पहुंच सकते हैं। कहां से हुई इसकी शुरुआत, आइए जानते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत पर सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के समय ही ध्यान दिया था, लेकिन उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर काम किया, अपना नया सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि क्वांटम स्तर पर मौजूद 2 या उससे अधिक और एक दूसरे पर निर्भर कणों का बनना, उनका किसी भी प्रक्रिया के लिए एक साथ सहभागी होना ही क्वांटम एंटेंगलमेंट है। इसके लिए दोनों को एक दूसरे का पता नहीं होता, दोनों के बारे में स्वतंत्र रूप से नहीं बताया जा सकता। इसे उलझाव इसलिए कहते हैं क्योंकि कणों की गति, स्थिति, घुमाव और ध्रुवीकरण जैसे भौतिक गुणों की माप एक दूसरे से संबंधित होती है। आखिर इनकी जरूरत क्यों है। क्वांटम एंटेंगलमेंट बेहद नाजुक स्थिति है। जैसे ही इनके बीच से फोटॉन यानी रोशनी निकलती है, ये खो जाते हैं। इनका उपयोग करने के लिए जरूरी है कि हम यह जान लें कि फोटॉन की जोड़ी का एंटेंगलमेंट होता है या नहीं। इससे यह फायदा होगा कि भविष्य में ऊर्जा और स्टोरेज संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, वो भी आणविक स्तर पर जाकर। क्या असल में क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। हम यह जानते हैं कि किसी भी वस्तु को सिर्फ भौतिक रूप से देखकर पकड़कर उसके आकार या आयतन को नाप सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट को लेकर नील्स बोर और आइंस्टाइन में विवाद चल रहा था। नील्स बोर कहते थे कि ऐसी चीज होती ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम इतने सूक्ष्म है कि उनके लेवल पर किसी भी कण की सटीक जगह और स्विंग जैसे गुणों को बिना देखे नाप नहीं सकते हैं। बात सही भी थी कि बिना देखे किसी वस्तु का आयतन कैसे बता सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तविक रूप में है ही नहीं। बाद में आइंस्टाइन ने बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोसेन के साथ मिलकर क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़े अपने सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। क्वांटम एंटेंगलमेंट में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है जिसे स्पूकी एक्शन कहते हैं। आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोसेन ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि समान भौतिक गुणों वाले 2 अलग अलग कण इस अंतरिक्ष में मौजूद हो ही नहीं सकते, भले ही वह प्रयोग के दौरान एक क्षण के लिए अपने गुणों को एक दूसरे में बदलने या ट्रांसफर करने में सक्षम क्यों न हो। दरअसल दोनों समान कणों के बीच किसी भी तरह का संबंध बिना सटीक माध्यम के संभव ही नहीं है। यह थोड़ा भूतिया यानी स्पूकी होता है, इसलिए इसे स्पूकी एक्शन भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा कहाँ होगा, आइए जानते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझना क्यों जरूरी है। दरअसल भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर बनने वाले हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए क्वांटम कंप्यूटर के नए कोडिंग करने की यूनिक यानी क्यूबिट्स को आसानी से प्रोसेस किया जा सकेगा। भविष्य में क्वांटम एंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम बहुत बड़े डेटा को बेहद छोटी सी जगह में रख सकते हैं। यानी हम 100 GB की डेटा की फाइल को 1 GB वाले मेमोरी कार्ड में कंप्रेस करके रख सकते हैं। संचार आसान होगा, ट्रेवलिंग और भी आसान हो सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के चलते अणुओं और परमाणुओं की संरचना में काफी ज्यादा डेंसिटी होती है। यह साधारण स्थिति नहीं होती है, इससे किसी वस्तु का मौलिक आकार नहीं बिगड़ता, मगर कम जगह पर भी होकर उसका अस्तित्व बना रहता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोग जान सकें इस क्वांटम थ्योरी के बारे में कि क्वांटम थ्योरी इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।